शुभम भाई, जैसे देखा गया है कि लोग ना बॉलीवुड के जो एक्टर्स होते हैं उनको बहुत सपोर्ट करते हैं, पर एक स्पोर्ट पर्सन को कोई भी सपोर्ट नहीं करता। उसके पीछे क्या रीजंस हैं? स्पोर्ट्स पर्सन को तो स्टार्टिंग से कोई सपोर्ट नहीं करता। स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, एस मतलब स्ट्रगल, बी मतलब बॉलीवुड और बी मतलब बोल्ड। मेरा तो 36 का आंकड़ा रहा हमेशा से बॉलीवुड से। और स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर क्रिकेट में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता, 1983। तो ये चीज़ें आपको याद है। अगर मैं आपसे यही बोलूँ कि 1983 में मूवी कौन सी आई थी, सुपर हिट मूवी कौन सी थी, ये याद नहीं। नहीं होगा। जी। तो स्पोर्ट्स को लोग लाइफ टाइम याद रखते हैं। ये जो आज के क्रिएटर्स हैं, मैं सो कॉल्ड उन क्रिएटर्स को भी बोलना चाहता हूँ। बॉलीवुड तो है ही है, मैं उन क्रिएटर्स को भी बोलना चाहता हूँ कि आपको कोई याद नहीं रखने वाला। आपके याद रखे जाएंगे सिर्फ फॉलोअर्स, वो भी कुछ टाइम के लिए। हाँ। ठीक है, आपका ब्रेकडाउन आज ना तो कल होना ही होना है, और आपके एक्सपोज भी आज ना तो कल होने ही होने हैं। बहुत से लोग हैं, सोशल मीडिया पे शोशेबाजी चल रही है। बहुत से लोग हैं जो फॉलोअर्स के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हैं। हाँ, भी रिसेंट में एक दूसरे से लड़ाइयाँ, बहुत सब चीज़ें हुई बहुत हैं। सी चीज़ें चलती रहती हैं। अब नाम अगर गिनने के लिए हैं तो बहुत से लिस्ट हैं। जी। ठीक है, कोई कोर्सेज बेच रहे हैं कि आप ये ले लो वो ले लो। मतलब हमेशा इस पॉलिटिक्स में भी मिडिल क्लास ही फंसता है, इन क्रिएटर्स में भी मिडिल क्लास ही फंसता है, बैटिंग ऐप्स में भी मिडिल क्लास ही फंस रहा है, हर जगह मिडिल क्लास ही फंस रहा है। तो मेरा ये कहना है कि देखो, कोई भी किसी भी इंडस्ट्री में हो, किसी का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। आप जितनी मेहनत करोगे, आज ना तो कल उसका रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो बैक टू द पॉइंट कि यही है कि स्पोर्ट्स लोगों को लाइफ टाइम याद रहेगा। स्पोर्ट्स में एक टारगेट रहता है, स्पोर्ट्स में एक रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। हर टाइम एक नई मूवी आती है जो एक पुरानी मूवी का रिकॉर्ड ब्रेक कर देती है। जी। स्पोर्ट्स में भी सेम है, लेकिन स्पोर्ट्स को लोग लाइफ टाइम याद रखते हैं। अब सचिन सर हैं, उनको अभी तक लोग याद कर रहे हैं, वो जी। खेलते नहीं हैं। धोनी है, उसको लोग आज तक याद करते हैं, वो खेल नहीं रहे। तो बहुत से ऐसे प्लेयर हैं। अभिनव बिंद्रा जी हैं, वो खेल नहीं रहे लेकिन लोग उनको आज भी याद करती हैं। बहुत से पीटी उषा जी हैं, उनको लोग, वो खेल नहीं रही, उनका कोई मेडल नहीं है, उन्होंने ओलंपिक्स में उनका कोई मेडल नहीं है, लेकिन उनको लोग आज भी याद करते हैं, आज भी वो रिस्पेक्ट है। स्पोर्ट्स पर्सन के सामने बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है। अब जिसको स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता, क्योंकि अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ और आप स्पोर्ट्स पर्सन है, तो मेरे को आपका स्ट्रगल पता है कि आपने कितना स्ट्रगल करा है और आपने क्या क्या करा है यहाँ तक आने के लिए। जी। लेकिन हम बॉलीवुड की बात करें तो बॉलीवुड को कौन संभाल रहा है? बॉलीवुड का एक फैमिली है। हाँ, आपने कुछ कभी फैमिलीज देखा हैं। कि कोई बाहर से बॉलीवुड में गया? कोई नहीं गया। अब अरिजीत सिंह है, वो एक बाहर का इंसान था, उसको सबने ट्रोल करा। जी। सलमान, शाहरुख, सबने ट्रोल करा उसको। ट्रोल बीच में तो मूवीज़ में से गाने भी हटा दिए सब गए कुछ और करने लगे उसको। क्यों करने लगे? क्योंकि वो वहाँ उसका कोई फैमिली नहीं था। जैसे सुशांत सिंह राजपूत। फिर तो बहुत सी चीज़ें हैं कि बॉलीवुड एक अलग मैटर है। बॉलीवुड को कुछ लोग चला रहे हैं और कुछ ही लोग उसको चलाते रहेंगे। तो इसीलिए अब ठीक है, बॉलीवुड के लिए भी सामने कॉम्पिटिशन से OTT प्लेटफॉर्म्स आए हैं, सामने वो चीज़ चल रही है।